नमस्कार। हम चर्चा करते आ रहे हैं छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की। उनकी युगांत और युगवाणी पर हम आज एक व्याख्यान केंद्रित कर रहे हैं। युगांत में नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट में अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं रही जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या, खद्योत, तितली, शुक्र इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उनमें दूसरों के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। तितली के प्रति यह संबोधन लीजिए। प्रिय तितली फूल सी ही फूली, प्रिय तितली फूल सी ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, और क्या फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। हवा में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों के लिए अनिल कुसुम शब्द की रमणीयता सबका हृदय स्वीकार करेगा। इसी प्रकार खद्योत के सहसा चमक उठने पर बड़ी सीधी सादी सुंदर भावना इन शब्दों में व्यक्त की है। अंधियाली घाटी में सहसा, अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा वह। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हुए हैं सबका समावेश किया गया है। इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो ये होता कि उनके नामों का निर्देश न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलनों में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ता है। उस आगामी विकास के कल्पित स्वरूप के प्रति तीव्र आकर्षण प्रकट किया गया है जो वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ी वर्शिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी अंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से क्षुब्ध कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते हैं। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाष, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये भाव व्यावहारिक है, अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्म काल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह कि जिस मन के भीतर कवि ने इन भावों का अवस्थान किया है वह कर्म का मन है। कवि के इस रूप की हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।